नमस्कार दोस्तों। चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो आप देखते रहो मेरे साथ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखते हैं। फिगर 4.16 shows the position versus time graph of particle of mass 4 kg. What is the net force on particle for t less than 0, t greater than 4 second, t between 0 to 4 second, और साथ साथ में ये भी बताना है इम्पल्स एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 4 सेकंड। कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। देखो, हमें एक यहां पे ग्राफ दिया है और ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिया है। ऐसे देखो भाई, यहां पे ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखो। पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो आपको बताना है कि t लेस देन 0 मतलब हमारा टाइम जब शुरू हुआ, हमने जब मेजरमेंट करना शुरू किया, हमने जब ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, उससे पहले इस पे फोर्स क्या लग रहा था। देखो भाई, बात यह है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा। और दूसरी बात कि अगर बॉडी कांस्टेंट मोशन से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तब भी नेट फोर्स 0 होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा। और दूसरी बात कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब भी उस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 0 से पहले मतलब हमने अपना ऑब्जर्वेशन शुरू किया, उससे पहले मतलब यहां से पहले, अरे भाई, बॉडी के पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर आपको कहीं पे मिल जाए, वापस बता रहा हूं, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कहीं पे मिल जाए तो आप उसका स्लोप निकाल लो भाई। अगर उसका स्लोप निकालोगे तो वो दिखाएगी वेलोसिटी। सही सुना आपने। अगर कहीं पे आपको एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिखाई रहा है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो उसका स्लोप दिखाएगा वेलोसिटी। कैसे भाई, ये भी मैं आपको साथ साथ में बता दूं कि अगर पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वो वेलोसिटी दिखाएगा भाई। तो अगर आप डिफरेंशिएशन कर लो dx बाई dt तो वहां से मिल जाएगी वेलोसिटी। जहां पे दो क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन से कोई क्वांटिटी मिल रही है, तो उसके ग्राफ का आपको स्लोप ही निकालना चाहिए। तो x वर्सेस t के ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लो तो वो दिखाएगा वेलोसिटी। तो यहां पे तो स्लोप ही 0 है। हमने जब अपना ऑब्जर्वेशन शुरू किया उससे पहले स्लोप कुछ है ही नहीं। स्लोप 0 है मतलब बॉडी रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। चलिए, तो इसमें तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। दूसरा हमें पूछा है टी ग्रेटर देन 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड के बाद भी इसका स्लोप 0 है। स्लोप अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो टेन थीटा निकाल लो। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ अगर आपने एंगल निकाल लिया तो उसका टेंजेंट टेन ले लो, टेन फंक्शन ले लो। टेन 0 0 हो जाएगा। यहां भी कोई वेलोसिटी नहीं है, यहां भी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो 0 से पहले 4 सेकंड के बाद बॉडी के पास कोई मोशन ही नहीं है। अगर मोशन ही नहीं है तो वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तीसरी बात, बिटवीन 0 टू 4 सेकंड। अरे भाई, 0 टू 4 सेकंड के बीच भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। देखो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कहीं पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। मतलब ये स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर स्लोप ही चेंज नहीं हो रहा तो मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब भी उस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो एक, दो और ये तीसरी कंडीशन, तीनों ही कंडीशन में इस पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। चलो, और क्वेश्चन दे रखा है t इक्वल टू 0 पे आपको इंपल्स निकालना है और 4 सेकंड पे इंपल्स निकालना है। चलो, पहला क्वेश्चन तो अपना हो गया, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे, मतलब पर्टिकुलर इसी इंस्टेंट की बात हो रही है। देखो भाई, इसी इंस्टेंट की बात हो रही है।
तो पहले ये रेस्ट पे था और यहां पे ये मोशन पे आ गया, देखो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो पर्टिकुलर यही मोमेंट पे ये रेस्ट में से मोशन में आया, तो वो मोमेंट पे, वो टाइम पे कुछ फोर्स तो लगा होगा भाई, क्योंकि अगर कोई फोर्स लगा है इसकी वजह से तो ये मोशन में आया। तो पहले तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लूं। वेलोसिटी निकालना मतलब इसका स्लोप निकालना है। चलिए स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे जो आपको कोऑर्डिनेट दिए उसमें कितना चेंज हो रहा है, एक्स में कितना चेंज हो रहा है, तो यहां तक इतना वाई में चेंज हो रहा है, इतना एक्स में चेंज हो रहा है। वाई में चेंज हो रहा है 3 जितना, एक्स में चेंज हो रहा है 4 जितना। सही है भाई यहां तक? अरे भाई यहां तक ये वाई एक्सिस पे यहां तक चला है, तो मतलब वाई में चेंज हो रहा है 3 जितना, एक्स में चेंज हो रहा है 4 जितना, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपना हो रहा है 3, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट है अपना 4। चलिए ये हो जाएगी वेलोसिटी। टी इक्वल टू जीरो की बात करूं तो टी इक्वल टू जीरो पे मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल लू, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए ठीक है, तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाएगा फोर्स। लेकिन हमें इंपल्स ही पूछा है, तो इंपल्स का मतलब, इंपल्स अगर आपको कहीं पे निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम से ही इंपल्स आप निकाल पाओगे। आप चेंज इन मोमेंटम गिन लो, वही इंपल्स हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स सेम क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेशन आपको करना है तो दोनों एक ही बात बताएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से तो दोनों सेम ही होगी। चलिए ये भी ठीक है, तो मैं डेल्टा पी फाइंड कर लू, चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लू, माने मैं ये फाइंड कर लू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चलिए इसमें भी एक बात मैं आपको बता दूं, इनिशियल में तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, ये जब ये मोमेंट से पहले तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमें वेलोसिटी मिल गई, ये मिल गई 3/4, इसका स्लोप ही वेलोसिटी दिखाएगा, हमने पहले ही बात कर ली। चलिए तो क्या मैं ये कर लू, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ये मोमेंट के बाद इसके पास वेलोसिटी है 3/4 और इसका मास है 4, तो मैं यहाँ पे लिख लू 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 माइनस, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इनिशियल में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 न्यूटन इंटू सेकंड। चलिए मोमेंटम मिल गया, चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स हो जाएगा। और मैं बात कर लू टी इक्वल टू 4 सेकंड की, चलिए यहाँ ये भी गिन लेते हैं, टी इक्वल टू 4 सेकंड। टी इक्वल टू 4 सेकंड में मैं चेंज इन मोमेंटम गिन लू, ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चलिए यहाँ एक और बात कि 4 सेकंड मतलब यहाँ पे 4 सेकंड पे इस पे कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा, वो जस्ट मोमेंट के लिए कि ये वेलोसिटी से जा रहा है, फिर यहाँ पे ये रेस्ट पे आ रहा है क्योंकि स्लोप जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये इंस्टेंट पे कोई तो फोर्स लगा होगा। चलिए फाइनली ये रेस्ट पे आ रहा है, अगर फाइनली रेस्ट पे आ रहा है तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी। चलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मैं गिन लू जीरो माइनस मास हमें दे रखा है 4 और वेलोसिटी हमें मिल गई 3/4। चलिए 4 इंटू 3/4 हमने आगे ही गिन ली, यहाँ पे वेलोसिटी, इसका स्लोप ही वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा -3 न्यूटन इंटू सेकंड। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।